गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की फिजिक्स रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 16 के पार्ट 3 लेकर आए हैं। बच्चों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना एवं कार्यविधि, ये सब बातें आपको बताए थे। पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँचे थे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट में d अपॉन यू ई। चलिए हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसमें जगह ना होने के कारण वीडियो शॉर्ट हो, इसके लिए हम किरण आरेख यहाँ नहीं बनाए हैं। केस फर्स्ट के लिए जो मैं किरण आरेख बनाया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप कॉपी में बनाए हो तो ध्यान में रखिए और उसको कॉपी नोट्स करके कॉपी सामने करके आप देखते भी रहिए। चलिए, इसमें दो स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति है आपकी जब वस्तु जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे रे डायग्राम में, तो हमने जो रे डायग्राम बनाया था उसमें अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, तो चलिए और देखते हैं फार्मूला कैसे हो सकता है इसका। अगर ये कंडीशंस हो, जब अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो उसके लिए यदि अंतिम प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कॉपी सामने रखिए, रे डायग्राम देखिए, a डबल डैश b डबल डैश नेत्रिका से d दूरी पर हो, तो लेंस सूत्र में नेत्रिका लेंस के लिए यानी आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस प्रयोग किए गए हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा नेत्रिका लेंस है आपका। तो मैं दूसरे वाले लेंस जो अधिक फोकस दूरी का पतला व लंबा लेंस है उस लेंस की बात कर रहा हूँ। तो नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। आप सभी को पता होगा लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जिसमें f लेंस की फोकस दूरी होती है, v लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति होती है और u लेंस से वस्तु की स्थिति होती है। तो किरण आरेख में आप देखिए, और वहाँ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ v अंतिम प्रतिबिंब में ये कंडीशन सी लगाई गई है, कहाँ प्राप्त होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और ये आपतित किरण के दिशा में है, इसलिए इसको हम निगेटिव साइन के साथ लिए हैं। आप साइन सेजमेंट का प्रयोग करके आप सारी वैल्यू लिखेंगे। तो v की वैल्यू -d हो जाएगी और u ऑलरेडी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो u की वैल्यू ue हो जाएगी नेत्रिका लेंस के लिए, तथा फोकस दूरी जो कि अब इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो चलिए सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो 1/f की स्थान पर हम रखेंगे प्लस fe इक्वल्स 1/v की वैल्यू क्या है -d, तो यहाँ पर हम रख दिए -d। ये माइनस फार्मूले में ही इसको हम नोट कर लिए, 1/u की वैल्यू -ue, तो ये हो जाएगा -ue। जब माइनस आ गया तो उसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा। ये 1/fe हो जाएगा और ये -1/d और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/ue। ठीक है, हम दोनों पक्षों में d का गुणा कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, तो देखिए पहली चीज़ तो ये मैं d का गुणा क्यों कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा ना। d का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/fe है और हम चाहते हैं d/ue की वैल्यू मालूम हो जाए हमें, d/ue। तो यहाँ 1/ue है, अगर इसी में d का मल्टीप्लाई हो जाए तो d/ue आ जाएगा, उसी की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें d/ue की वैल्यू रखने से एक नया फार्मूला मिल जाएगा, तो इसलिए मैं d का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा
डी अपॉन एफ ई इक्वल, ये डी अपॉन डी हो जाएगा, माइनस साइन है तो उसको हम लिख लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस डी अपॉन यू ई। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई, और ये कट जाएगा आपका, बचेगा -1, तो -1 प्लस डी अपॉन यू ई। तो हमें तो चाहिए डी अपॉन यू ई की वैल्यू ताकि हम यहाँ रख सकें। तो डी अपॉन यू ई की वैल्यू निकालने के लिए हम -1 को इस साइड उठा लाएं, तो ये 1 आएगा इधर, माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, और डी अपॉन एफ ई बन जाएगा इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन यू ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका वही जो फार्मूला, व्यापक सूत्र जो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए डिराइव किए थे। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें कैपिटल एम की जो वैल्यू मिलेगी, ये माइनस वी ओ बटे यू ओ, इसको तो हम उतार ले रहे हैं, माइनस वी ओ बटे यू ओ, और ब्रैकेट में डी अपॉन यू ई की वैल्यू आप निकाले हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये पर्टिकुलर उस केस के लिए फार्मूला बन गया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होगा, जिसमें यू वी ओ है अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति, यानी ये अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति नहीं है बल्कि अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति है, और यू ओ है अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की स्थिति, और डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ ई है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर आप अपने नोट्स में नोट करिए इसको। ओके बच्चों, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम दो कंडीशंस में, दो केसेस में ले रहे हैं। फर्स्ट केस आपका था जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, और सेकंड केस है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर वो अंतिम प्रतिबिंब बने। जब वस्तु कोई अनंत पर होती है, चाहे वो प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, तो उसे देखने के लिए हमारे आँख पर प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए इस कंडीशंस को हम श्रांत आँख के लिए भी बोलते हैं। तो श्रांत आँख के लिए देखिए कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, अरेंजमेंट कैसे करेंगे कि ये इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो इनफाइनाइट पर जाकर बने। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव लेंस या वस्तु में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, उसकी सारी पोजीशन वही रहेगी, उसकी इमेज भी वही रहेगी। इसमें हम दंतुर दंत चक्र द्वारा नेत्रिका लेंस को आगे अथवा पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रही है, वह वस्तु इस नेत्रिका लेंस की फोकस पर आ जाए। अगर वह वस्तु नेत्रिका लेंस की फोकस पर आ जाएगी तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि उत्तल लेंस में यदि कोई वस्तु उस लेंस की फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वह लेंस अनंत पर बनाता है। तो उसी के लिए मैंने इस नेत्रिका लेंस को आगे या पीछे करके दंतुर दंत चक्र द्वारा इस प्रकार अरेंजमेंट किया, इस प्रकार एडजस्ट किया कि यह फोकस दूरी पर वस्तु आ जाए, क्योंकि ये इस इमेज है, इसको तो हम आगे पीछे कर नहीं सकते, हमको उधर का एडजस्टमेंट अरेंजमेंट सारा बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए पहले क्या था, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रही थी तो ये जो फोकस है एफ ई वो यहाँ था। हमें पता है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी एक फिक्स होती है, तो अगर हम लेंस को पीछे की ओर ले जाएंगे तो फोकस दूरी भी पीछे की ओर जाएगी। तो धीरे धीरे लेंस को दंतुर दंतर चक्र द्वारा हम पीछे की ओर ले गए, और उतना पीछे ले गए जब ये एफ ई ए डैश के पास आ गया। जब एफ ई ए डैश के पास आ गया तो कंडीशन ये बनी कि वस्तु कहाँ आ गई, जो आभासी वस्तु है नेत्रिका लेंस के लिए वो इसके फोकस पर आ गई। तो ये नेत्रिका लेंस इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। ठीक है,
तो ये तो रे डायग्राम रहा। चलिए हम देख लेते हैं फार्मूला क्या बन जाएगा इसका। नेत्रिका लेंस के लिए हम वही लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूले से ही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और जो आपका मेन फार्मूला था m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ प्लस डी अपॉन यू ई, उसी में d अपॉन यू ई की वैल्यू हम पुट करके एक नया फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो u देखिए यहाँ पर नेत्रिका लेंस के लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए u की वैल्यू यू ई हो जाएगी, आप एफ ई भी रख सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट यू ई की वैल्यू आप एफ ई रख दो, फार्मूला बन जाएगा। क्या था फार्मूला, m इज इक्वल्स टू, देखिए m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट में d अपॉन यू ई था। ठीक, इस केस में आप देख रहे हैं रे डायग्राम में यू ई एफ ई के इक्वल है, यू ई की वैल्यू एफ ई के इक्वल है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यू ई की वैल्यू एफ ई यहाँ कन्वर्ट कर, यहाँ रख दीजिए, पुट कर दीजिए वही वैल्यू, ये फार्मूला बन जाएगा आपका श्रांतांक के लिए। पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आप रिप्लेस करेंगे। डी अपॉन यू ई की वैल्यू अगर आप पूरा पूरा निकालनी है तो यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, यू की वैल्यू माइनस यू ई ले लेंगे, माइनस यू ई हो जाएगा। और चूँकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो v की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होता है तो v की वैल्यू हम क्या लेते हैं, अनंत ले लेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी और f की वैल्यू ले लेंगे एफ ई। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसका तो कोई प्लस माइनस से मतलब नहीं, ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। और चूँकि उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हम लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/fe इक्वल्स टू 1/0 माइनस 1/ue की वैल्यू माइनस ue, सॉरी u की वैल्यू माइनस ue। तो अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा करेंगे तो 1/fe इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, ये हो गया आपका 0 प्लस 1/ue। पर हमको तो d/ue चाहिए, इसी फार्मूले में जिसको हम इक्वेशन 1 माने थे, इसी फार्मूले में ये वैल्यू हमको पुट करनी है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, d अपॉन यू ई। हमें पता क्या है 1/ue, तो अगर आपको 1/ue पता है तो दोनों साइड में जो कि 1/fe इक्वल मिला आपको 1/ue, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में d का गुणा कर दीजिए। अगर आप दोनों साइड d का गुणा कर देंगे तो इधर भी d का गुणा होगा, तो d/ue की वैल्यू इधर मिल जाएगी d/fe। तो अब ये d/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये कंफ्यूज मत होइएगा, समीकरण 1 वही है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए हम व्यापक सूत्र निकाले थे, m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट में d अपॉन यू ई। तो देखिए, तो ये फार्मूले में क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन एफ ई। तो ये फार्मूला उस केस के लिए बन गया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, यानी श्रांतांक के लिए। तो ये दो कंडीशंस हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी और जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। बाकी ये दोनों फार्मूले ये व्यापक सूत्र से ही आए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला कहाँ से आया आपको याद होना चाहिए, और ये कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। ज़्यादातर कंडीशंस वाले फार्मूले आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 16 में मैंने 3 पार्ट दिया आपको। पहले पार्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की संरचना और कार्यविधि के बारे में बताया, और सेकेंड पार्ट में हमने आवर्धन क्षमता के बारे में बताया, और थर्ड पार्ट में आवर्धन क्षमता के बारे में ही बताया 2 स्पेशल केसेस में। तो उनको आप नोट्स बनाते चलिए साथ में,